हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम होम साइंस का यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं, इसका चैप्टर 1। और इस यूनिट में एक ही चैप्टर है जिसका नाम है वर्क लाइवलीहुड एंड करियर। तो इसको डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। यहाँ पे सबसे पहले तो ये बात हो रही है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए या किसी भी एक टीनेज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो अपने लिए करियर कैसे डिसाइड करे। अपने लिए करियर डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कई बार वैसे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं जो हमें चाहिए, या फिर हमारे एप्टीट्यूड या हमारे टैलेंट में कुछ कमी होती है, तो करियर चॉइस बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पहले तो हम अपने आप को एक्सप्लोर करें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लोर वन सेल्फ। सबसे पहले हम अपने आप को एक्सप्लोर करें, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए अपने खुद के एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड मतलब आप किस चीज़ में सबसे अच्छे हो, जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट भी है करने का। आपके अंदर टैलेंट्स कौन कौन से हैं, आपकी प्रेफरेंसेस कौन सी हैं, नीड्स एंड एस्पिरेशंस क्या है आपकी, आप कौन सी लाइन में जाना चाहते हो, आपको कौन सी फील्ड पसंद है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, आप किस में अच्छा कर लोगे। ऐसी फील्ड जिसमें आपको आगे काम करके ये नहीं लगेगा कि आप क्यों आ रहे हो ऑफिस में, आप क्यों कर रहे हो ये सब काम। सबसे ज़रूरी है पहले आप वो चीज़ पता करो। उसके बाद एक बार आपको वो चीज़ क्लियर हो जाती है, यहाँ थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि शायद मैं इस फील्ड में जाऊँगा तो अच्छा कर लूँगा, तो उसका अगला स्टेप है कि आप ऑप्शंस ढूंढो उससे रिलेटेड जितने भी अवेलेबल हैं। आपको ये पता करना है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, क्या मार्केट में उस टाइप की कोई जॉब अवेलेबल है, क्या उस तरह का कोई प्रोफाइल है, कौन सी कंपनी है जहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। उसमें अपने आप अगर मैं फ्रीलांसिंग का काम करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, अपना खुद का बिजनेस खोल सकता हूँ कि नहीं। ऑप्शंस ढूंढने हैं। अपनी स्ट्रेंथ को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है, सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए भी यूज़ करना है। आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ को अगर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करोगे तो आपको उस काम में मज़ा आएगा। प्लस आप सोशली भी, आप अपनी कंट्री को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो क्योंकि आप उसमें अच्छा करोगे, और आपको सेटिस्फैक्शन और सक्सेस तभी मिलेगी जब वो आपके मतलब का काम होगा। फिर आते हैं वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क। अब वर्क का क्या मतलब होता है। वर्क होता है जब आप कोई काम करते हो। हम लोग डेली कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ जब जॉब कर रहे हैं तभी हम काम करते हैं। वर्क हम घर में भी करते हैं, वर्क हम बाहर भी करते हैं। लेकिन जिस काम में हमारा टैलेंट होता है, हमारा स्किल होता है, उसमें हमारी जो वर्क की आइडेंटिटी बनती है वो बहुत बेटर होती है। किसी चीज़ के लिए अगर आप जाने जाते हो तो वो आपकी वर्क आइडेंटिटी है, और उसमें आप बहुत अच्छा करते हो, आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, आप अपनी आइडेंटिटी बना पाते हो। जैसे सपोज आपके स्कूल में कोई अगर कुकिंग में बहुत अच्छा है तो आपकी आइडेंटिटी बनती है कि ये कुक बहुत अच्छा कुक है। तो आप अगर उसी को अपना करियर भी चूज़ करो तो आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। प्लस अगर आप इसी फील्ड में जाओगे जिसमें आपको इसी तरह के ऑप्शंस मिलेंगे तो आपको एक बिलोंगिंगनेस फील होगी। तो वर्क एक्चुअली में क्या है, एक एसेंशियल एक्टिविटी है। एसेंशियल एक्टिविटी है जो किसी पर्पस की वजह से या किसी नेसेसिटी की वजह से की जाती है। पर्पस क्या हो सकता है कि आप अपने आप को बिजी रखने के लिए कर रहे हो। नेसेसिटी क्या हो सकती है कि आपको मजबूरी है, पैसे कमाने हैं इसलिए काम कर रहे हो। वर्क इज सेंट्रल इन ऑल कल्चर। हर जगह काम वर्क किया जाता है, सबके कल्चर में ये चीज़ समझाई जाती है, लेकिन सबके परसेप्शन अलग अलग होते हैं काम को लेके। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो काम कैसा भी होता हो, चाहे कोई वेटर हो कहीं पे, चाहे कोई क्लीनर हो किसी चीज़ में, कोई जैनिटर हो, तो वहाँ पे तो किसी भी काम को छोटा नहीं माना जाता। इंडिया में भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है, यहाँ पे भी हर तरह के काम को रिस्पेक्ट दी जाती है आजकल। तो वर्क सब जगह ही होता है, बस उसकी वैल्यू और उसकी परसेप्शन अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से होती है। और आप कौन सा काम करते हो ये आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करता है, आपकी हेल्थ पे डिपेंड करता है, एज पे भी डिपेंड करता है, आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, ग्लोबलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, आप कितना बाहर जा सकते हो, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हो, बाहर का काम कितना इंडिया में आ रहा है, कितनी कंपनीज खुल रही है और कितनी नौकरी मिल रही है लोगों को। जोग्राफिक लोकेशन कैसी है आपकी, अगर आप अर्बन एरियाज़ में हो वहाँ पे आपको इजीली काम मिल जाता है। फाइनेंशियल रिटर्न देख के काम ज्वाइन करते हैं लोग कई बार कि हमें फाइनेंशियली कितना रिटर्न मिलेगा उससे काम करने में। प्लस फैमिली बैकग्राउंड भी होता है। फैमिली बैकग्राउंड में किसी काम करने वाले को वैल्यू ज़्यादा दी जाती है तो फर्दर आगे भी वो चीज़ पास ऑन होती है। तो मोस्टली ह्यूमन बींग क्यों वर्क करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, टू एक्वायर मनी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें पैसे चाहिए। और पैसे किस लिए चाहिए होते हैं, लेजर टाइम अर्न करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, इंजॉय करने के लिए, अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए।
प्ले एंड फ्री टाइम पे। तो इसलिए मेन रीज़न तो ये है कि हम मनी अर्न करना चाहते हैं ताकि हम इंजॉय कर सकें अपनी लाइफ को। लेकिन वर्क का एक और काम भी है, वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है और आपकी सेल्फ एस्टीम को बहुत बूस्ट करता है। अब सपोज मैं एक टीचर हूँ, मैं एज अ टीचर काम करती हूँ, तो मेरी एक आइडेंटिटी है एज अ टीचर। और जब बच्चे बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो या आपसे पढ़ के समझ आ जाता है, तो उसमें मेरी एक सेल्फ एस्टीम बिल्डअप होती है। और अब हर किसी को अगर ये पता चल जाए कि उसके अंदर किस चीज़ का टैलेंट है और वो उसी में आगे जाके अपना करियर बनाए, अपना काम करे, तो उससे उसकी आइडेंटिटी भी अच्छी बनेगी और सेल्फ एस्टीम भी बहुत बूस्ट होगी। और हम कैसे अपने आप को कंट्रीब्यूट करते हैं काम करके, हम अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। जब हम काम करते हैं और उसका रिजल्ट अच्छा आता है, उससे हमें अच्छा लगता है, फाइनेंशियल गेन होता है, तो ये हमारी तरफ हमारी कंट्रीब्यूशन है हमारे काम की। और हम ऑर्गेनाइजेशन को भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसके लिए आप काम कर रहे हो। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, आप उनके लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, बेटर प्रोडक्ट्स बना रहे हो, या आप उनकी रेपुटेशन बेटर कर रहे हो। पहले से आप काम अच्छा कर रहे हो लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बेटर हो रही है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें, तो काम हमारे दोनों के लिए म्यूचुअली बहुत बेनिफिट हो सकता है, अपने लिए भी और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो भी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या हम क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पोर्टेंस दे पाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि हम ये सोच के जाते हैं कि हम पैसे कमाएंगे, इंजॉय करेंगे, लेकिन क्या हम पैसे कमाने की होड़ में इंजॉय करते हैं कि भूल जाते हैं इंजॉय करना। काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना भी भूल जाते हैं। तो वहाँ पे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो थोड़ी सी हैम्पर कर जाती है। It can be rightly said that work is the oil that lubricates the machine of society. काम एक ऐसा ऑयल है जो सोसाइटी को चलाता है। सोसाइटी अगर एक मशीन है तो उसको चलाने के लिए हमें काम करना ज़रूरी है। काम उसके लिए एक ऑयल है। और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं नेचर में, वो सारे ही कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा बर्ड्स को, एनिमल्स को, वो भी तो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं अपने खाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपना घर बनाने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए। तो वो भी कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं। नेचर ने सबको अपने अपने हिसाब से अपना अपना कंफर्ट दिया हुआ है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए काम करते हैं, कुछ लोग उससे ऊपर उठ जाते हैं अपने कंफर्ट के लिए, और कुछ होते हैं जो लग्जरीज तक अचीव कर लेते हैं, अपने लाइफ में बहुत सक्सेस अचीव कर लेते हैं। मोस्टली हम काम कर रहे हैं तो उससे हम अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाते हैं। लाइवलीहुड मतलब जीने का तरीका बना पाते हैं हम अपने काम से। देर आर सम पर्सन हु वर्क केयरलेसली फॉर प्लेजर, सीजलेसली फॉर प्लेजर। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं बिना रुके। सीजलेसली मीन्स वो रुकते नहीं है, उनको अच्छा लगता है अपने काम में। कुछ लोग इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए कर रहे हैं, उनको इंटेलेक्चुअली अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं, आगे अपने आप को अपडेट रखते हैं, तो वो अपनी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने काम से। सोशल वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, एनजीओज हैं, ये सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो बिना किसी उसके वॉलंटियर करते हैं काम के लिए, बिना बेनिफिट के बारे में सोच के। जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, आप फैमिली में काम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो वहाँ पे आप ये नहीं सोच के कर रहे कि हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो सारा काम हमेशा मनी के लिए नहीं होता है। कभी कभी आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए भी करते हो, सिर्फ अपने लिए भी करते हो, अपनी फैमिली के लिए भी करते हो, सोसाइटी के लिए भी करते हो और वर्ल्ड के लिए भी करते हो। तो अगर हम यहाँ देखें वर्क को हम किस तरीके से देख सकते हैं, एक जॉब मान सकते हैं वर्क को जो हम लिविंग के लिए करते हैं, एक टास्क मान सकते हैं, ड्यूटी मान सकते हैं जो हमें लगता है कि सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है हमारे को कि हमें करना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ लाइवलीहुड मान सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो सिक्योर रहेगी, जॉब आएगी सिक्योर, इनकम आएगी सिक्योर। हमारा धर्म और ड्यूटी है, अगर हम इंडियन उससे देखें, इंडियन ट्रेडिशन से, तो जॉब कोई काम करना हमारा धर्म है, ड्यूटी है, जिसमें हमें अपने आप से ट्रू सेल्फ पे रहना है। हमें उसी चीज़ पे फोकस रखना है जो हमारे लिए अच्छा हो, हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा हो, हमारे फैमिली के लिए अच्छा हो। उसमें हमारा यूनिक टैलेंट दिखता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। कईयों को तो वर्क काम करके एक बहुत ही ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, बहुत ही मोटिवेशन मिलती है।
क्रिएट करने के लिए कुछ लोग होते हैं जो क्रिएट करते हैं अपने काम से, नई नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, नई चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो ये क्रिएट करने का एक तरीका है। सोर्स ऑफ जॉय एंड फुलफिलमेंट, काम करके आपको अच्छा लगता है। टीचर्स को स्टूडेंट्स को पढ़ा के अच्छा लगता है, जब स्टूडेंट्स को समझ में आता है, वो अच्छे नंबर लाते हैं, नंबर ला के अपना करियर बनाते हैं, आगे जाके अच्छी जगह एडमिशन लेते हैं, तो जॉय एंड फुलफिलमेंट से मिलती है। और वर्किंग एंड अर्निंग वंस लाइवलीहुड ऑफर स्कोप ऑफ होप, इससे आपको एक होप मिलती है, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, डिग्निटी बढ़ती है। जो काम नहीं करते उनके अंदर सेल्फ एस्टीम भी बहुत कम होती है, क्योंकि उनको लगता है कि वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं अपने अपने आप के लिए या अपने फैमिली या सोसाइटी के लिए। काम एक स्टेटस ऑफ सिंबल भी है, सॉरी सिंबल ऑफ स्टेटस भी है, इससे आपका स्टेटस भी बनता है, पावर मिलती है, आपको कंट्रोल मिलता है चीज़ों का। एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है, आपको रिवॉर्ड मिलता है मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। और सेल्फ की डेवलपमेंट होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, धीरे धीरे आप इतने डेवलप हो जाते हो, इतने एक्चुअलाइज हो जाते हो कि आप अपनी परफॉर्मेंस की, एक टाइम आता है कि आप अपने परफॉर्मेंस की पीक पे पहुंच जाते हो। तो ये सारी चीज़ें हम एक काम को बोल सकते हैं। मीनिंगफुल वर्क क्या होता है? मीनिंगफुल वर्क वो होता है जो सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए यूज़फुल हो, जो रिस्पॉन्सिबली किया जाता है, साथ में इंजॉय भी करना ज़रूरी है उसके। जो वर्कर वो काम कर रहा है वो उसको इंजॉय करके कर रहा है, ना कि ज़बरदस्ती किसी के दबाव में आके कर रहा है। सो इसमें आपकी स्किल और जजमेंट और क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी एबिलिटीज़ यूज़ होती हैं। और ये एक, इसमें एक पॉजिटिव प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए आपका अपने को वर्कर्स के साथ, और इससे आपको मेंटल फिजिकल दोनों तरह के ही रिवॉर्ड्स मिलते हैं, प्लस रिकॉग्निशन भी मिलती है। जब आप कोई यूजफुल वर्क करते हो किसी और के लिए, तो आपको एक रिकॉग्निशन मिलती है दूसरों से। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पर्सनल ग्रोथ, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ वर्थ बढ़ता है, आपको लगता है कि मैं किसी लायक हूँ, मेरी कोई वैल्यू है, मैं दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ अपने काम से। और इससे फाइनली आपको एक्चुअलाइजेशन का पता चलता है कि आपका पूरा पोटेंशियल क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो, आप कितना अच्छा कर सकते हो आगे जाके। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, आगे फर्दर बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करता है आपकी। बीइंग इन्वॉल्व इन वर्क एज एन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, दो तरीके से आप इन्वॉल्व हो सकते हो अपने काम में, या तो एम्प्लॉय बन के किसी का, या खुद से एम्प्लॉय हो सकते हो अपना खुद का कोई काम शुरू करके। इसमें आपके काम में अगर आपके पर्सनल टैलेंट, एट्रीब्यूट्स और एप्टीट्यूड है, तो आपका जो उसका लेवल है सक्सेस का, वो बहुत हाई हो जाता है। आपके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो आपके स्किल्स हैं, जो आपके टैलेंट है, आपका इंटरेस्ट है, अगर उसी उसी तरीके उसी को यूज़ करके आप उसी फील्ड में काम करो, तो उससे आपकी बहुत ही अच्छा करियर बनता है। द वर्क लाइफ फॉर एनीवन एंड एवरीवन शुड आइडियली बी एन एक्सप्रेशन ऑफ वन पोटेंशियल एंड एस्पिरेशन। किसी का भी काम उसके पोटेंशियल और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आप वही काम करो जिसमें आपका पोटेंशियल नज़र आए, और आपका एस्पिरेशन मतलब जो आप करना चाहते हो हमेशा से। कभी भी वो उस काम में जाने के लिए मत आप नहीं जाना चाहिए हमें, जो हमें कभी भी इंस्पायर ना करे, या जिसमें जाने से पहले हमें रोज़ ये सोचना पड़े कि हम क्यों जा रहे हैं। हमेशा ऐसे काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट हो, आप हमें खुश होके करते हो और आपका पोटेंशियल हो उसको करने का। तो किस तरह के क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछ सकते हो कि व्हाट आर माय स्पेशल टैलेंट, मेरे अंदर क्या चीज़ है, क्या टैलेंट है, क्या मेरे ट्रेड्स हैं, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मेरे इंटरेस्ट क्या है, और उससे रिलेटेड किस तरह की ऑक्यूपेशंस अवेलेबल हैं। अगर मैं अच्छा कुक हूँ तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं अच्छा डिज़ाइनर हूँ तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं अच्छा मैनेजर हूँ, मैंने बहुत सारी इवेंट्स मैनेज किए हुए हैं, स्कूल में पार्टी थी मैंने मैनेज करी थी, घर में पार्टी थी मैंने मैनेज करी थी, फेयरवेल था मैंने मैनेज किया था, मैं बहुत अच्छा मैनेजर हूँ, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा ये आता है कि क्या वो वर्क मुझे चैलेंज करेगा, क्या मुझे डेली सुबह उठ के लगेगा कि आज तो कुछ चैलेंजिंग करेंगे जाके, या आज ये चैलेंज है, इसको सॉल्व करना है, इसको अचीव करना है। तो ये क्या जो मैं काम करूँगा मेरे को डेली उसमें जाने में कोई इंटरेस्ट रहेगा, या बोरिंग हो जाएगा धीरे धीरे। इज़ दी ऑक्यूपेशन लाइकली टू गिव मी अ सेंस ऑफ बीइंग यूजफुल, क्या वो काम करके मुझे लगेगा कि मैं कुछ यूजफुल काम कर रहा हूँ दूसरों के लिए, क्या मैं सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा या अपनी कंट्री को कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा, प्लस मुझे क्या मिलेगा उसमें। Does the job feel make me feel that I am contributing to the society?
कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आर द इथोस एंड एनवायरनमेंट ऑफ द वर्क प्लेस लाइकली टू बी सूटेबल फॉर मी। जहाँ मैं काम करने जाऊँगा, क्या वहाँ का एनवायरनमेंट मेरे लिए सूटेबल हो पाएगा, क्या मैं एडजस्ट कर पाऊँगा। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अपने आप से सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने आप से बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए। काउंसलर के, टीचर्स के पास जाके बात करनी चाहिए, जो ये जानते हैं कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच के ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप किस जॉब में या किस काम में अपने आप को आगे फर्दर देखना चाहोगे। जॉब और वर्क में फ़र्क क्या है? जो चीज़ स्पेशली अर्निंग मनी करी जाती है, जिसमें आपको सिर्फ पैसे के लिए काम करना होता है, उसको हम जॉब कहते हैं। जॉब मीन्स आप कहीं जा रहे हो सिर्फ पैसा कमाने जा रहे हो, उसमें ज़रूरी नहीं है आपके आपका खुद का इंटरेस्ट भी हो या आपका खुद का। लेकिन करियर अगर वर्ड आता है कहीं पे, तो वो जॉब से कहीं ज़्यादा है। करियर का मतलब है आप उसमें अपने आप को बहुत देर तक, बहुत लंबे टाइम तक सोच रहे हो। जॉब तो आपके हाथ में जो प्रेजेंटली आ गया, आपने ज्वाइन कर लिया क्योंकि आपको पैसे की प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपने फाइनेंशियली या आपको घर से प्रेशर था, आपने कोई काम ज्वाइन कर लिया, वो हो गई जॉब। करियर क्या चीज़ है? जिसमें आप फ्यूचर में अपने आप को देखते हो 5 साल बाद, 10 साल बाद, जिसमें आप सोचते हो कि आप बहुत सक्सेस अचीव करोगे। तो करियर क्या है? इट इज़ ड्रिवन बाय डीप डिज़ायर टू एक्सेल, जिसमें आप एक्सेल करना चाहते हो, बेस्ट बनना चाहते हो, लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हो, जिसमें आपका पैशन है, जिस चीज़ में आप और अपने आप को डेवलप करना चाहते हो। आप चाहते हो कि लोग मुझे उस चीज़ से जाने, वो होता है करियर। तो जॉब और करियर में बहुत फ़र्क होता है। जॉब तो लोग फटाफट ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि उस टाइम उनके ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी सारी जॉब्स चेंज करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, नई चीज़ें सीखते रहते हैं, नई नॉलेज गेन करते रहते हैं, क्योंकि उनका फोकस होता है कि मुझे वहाँ जाना है जहाँ मेरे को अपना करियर बनाना है। इसलिए अपने आप को अपडेट करते रहना जॉब के साथ साथ भी, और अपने आप की अपनी कैपेसिटीज़, अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को इंक्रीज़ करते रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो पहला काम मिले वो आपका करियर ही हो सकता है आप पहली बार जो काम करो या दूसरी बार करो वो जस्ट एक जॉब हो, लेकिन जॉब के साथ साथ भी आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे तो आप फाइनली उधर जा सकते हो जहाँ आप अपना लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप डिसाइड करो कि आप कौन सा करियर बनाना चाहते हो, आप किस चीज़ में अपने आप को देखते हो 10 साल, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप कहाँ खड़े हुए देखते हो अपने आप को, आप किस चीज़ की वजह से जाना चाहते हो कि लोग आपको पहचाने, तो किस चीज़ की वजह से पहचाने। उसके लिए करियर पाथ बनाना पड़ता है। पाथ कैसे होता है? जैसे अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, उससे के साथ साथ मैं पढ़ाई करूँगा, फिर मेरे को एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो मैं वहाँ जाके अप्लाई करूँगा, पहले जूनियर लगूंगा, फिर धीरे धीरे सीख के मैं, तो ऐसे एक पाथ बनाना पड़ता है अपने करियर का पूरा। हर कोई पहली बार में ही अपनी मनपसंद करियर में लग जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो जॉब भी करना ज़रूरी है क्योंकि हमें प्रेशर भी बहुत होता है पढ़ाई ख़त्म होते ही घर की तरफ से कई बार। लेकिन करियर और जॉब एक ही चीज़ नहीं है। आप जॉब कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप करियर भी उसी में बनाओगे, लेकिन अगर आपको उसी चीज़ में जॉब मिल जाए जिसमें आपने करियर बनाना है फिर तो बेस्ट है। सो चॉइस ऑफ करियर इज़ दैट वन मस्ट फाइंड एन्जॉयमेंट इन जॉब। सबसे बड़ी बात यह है कि करियर वो चीज़ है जिस जॉब में आप इंजॉय कर रहे हो, सबसे बड़ी बात यह है। तो इसका अगला टॉपिक अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम वर्क, करियर और लाइवलीहुड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ वीडियो को, आप इसको तब तक समझिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में